हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें मैं आपको बहुत से ऐसे शब्दों के बारे में बताऊंगी जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, परीक्षाओं में आता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका आकाश को चूमने वाला। तो उसके लिए एक शब्द है आकाश चुंबी या गगन चुंबी, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। जंगल में लगी आग, दावानल, जिसे वेतन न मिलता हो, अवैतनिक, जो कम बोलने वाला हो, मितभाषी या अल्पभाषी, जिसको क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति पांडुलिपि कहते हैं। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका किशोरी कहलाती है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो या जन्म लिया हो जिसने, उसको भूफोड़ या उद्भिज कहते हैं। जो परायों का हित चाहता हो, हितैषी। जो व्याकरण जानता हो, वैयाकरण। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, अनसुना। जो बहुत भाषाएं जानता हो, बहुभाषाविद। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, कुलीन। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर। जो स्त्री कविता रचती है, कवयित्री। जिसकी आशा न की गई हो, आशातीत। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा, किंग कर्तव्य विमूढ़। 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। दो भिन्न भाषाओं के बीच मध्यस्थता करने वाला, द्विभाषिया। विष्णु का उपासक, वैष्णव। गोद लिया हुआ, दत्तक, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो, अपरिहार्य। जो आँखों से सुनता हो, चक्षुश्रुता। जो पेट के बल चलता हो, उरग या उदरचर, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके, अनुल्लंघनीय, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सका, अनुत्तरित। जो वेतन लिए बिना कार्य कर रहा हो, अवैतनिक। जो किसी भी की एवज में काम कर रहा हो, प्रभारी। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, पदेन या प्रभारी कहलाता है। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, अल्पकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता हो, अर्धकालिक। पृथ्वी से संबद्ध, पार्थिव। जो पूर्व में था पर अब नहीं है, उसे कहते हैं इतिहास। जो कठिनाई से मिलता है, दुस्साध्य। जो आँखों से परे है, परोक्ष। संदेश ले जाने वाला, संदेशवाहक। जिसकी गहराई न नापी जा सके, अगाध। नष्ट हो जाने वाला, नष्टप्राय, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, अपव्ययी। जिसका ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक। वह लड़की जिसका विवाह होने को है, आयुष्मती। वनस्पति का आहार करने वाला, शाकाहारी। जो दायर मुकदमों का प्रतिवाद करे, प्रतिवादी। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, परित्यक्ता। हाथी की तरह चाल वाली स्त्री, गजगामिनी। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकी। जो अभी अभी पैदा हुआ हो, नवजात। पैर से मस्तक तक, अपादमस्तक। नीले रंग का कमल, नीलोत्पल। पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज। जो मांस न खाता हो, निरामिष। जहाँ मुफ्त में खाना मिलता है, सदाव्रत। धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञ। जो गणना के अयोग्य हो, अगणनीय। मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी। जिसे बुलाया न गया हो, अनामंत्रित या अनाहूत होता है। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, अकथनीय। गुरु के समीप या साथ रहने वाला, छात्र। अंतेवासी, जिसका कभी अंत न होने वाला हो, अनंत। जो सब कुछ उदारता से देना जानता है, औदार्य, दाता। जो पान करने योग्य नहीं है, अपेय। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, तदर्थ। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अपवाद। ज्ञान चक्षु से देखने वाला, अंधा व्यक्ति।
ज्ञान चक्षु। दूध, दही, घृत, शर्करा और शहद निर्मित वह पदार्थ जो देवताओं को भोग के लिए प्रयोग किया जाता है पंचामृत कहलाता है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर या शिव, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अतीन्द्रिय या जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी, संध्या और रात्रि के बीच का समय, गोधूल वेला, अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना, दुराग्रह, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त्र, जिसका वर्णन न हो सकता हो, अवर्ण्य। ये हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि अक्सर ही किसी न किसी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों या फिर एकेडमिक एग्ज़ाम्स हों, सभी एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।